शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 16 अप्रैल 2026। सबसे पहले 3 परमनाद करता हूँ, फिर कुछ जानकारी अपनी, कुछ परम जी की चर्चा से शुरू करूँगा। तो सबसे पहले 3 परमनाद। शरणम शरणम गच्छामि। परमनाद छोटा भी हो सकता, लंबा भी हो सकता। श्वास लेने की प्रक्रिया से श्वास छोड़ने तक की उसकी बात कर रहा हूँ। तो कोई ज़बरदस्ती करके लंबा नहीं करना है। स्वाभाविक रूप से आप जितना श्वास ले सकें वही करना है, क्योंकि परम जी की सब विद्या जो है बिना कष्ट पर आधारित है। जिसमें कष्ट नहीं हो वही उनकी विद्या है। तो ऐसे तो मैं अपने बारे में क्या बोलूँ, मैं तो बहुत एक साधारण प्राणी हूँ। बाकी लौकिक में मन से मैं संसार का सबसे धनी व्यक्ति हूँ। लौकिक में नहीं, आध्यात्मिक में कह रहा हूँ, मानसिक रूप में, हैप्पीनेस के रूप में, मानसिक शांति के रूप में। मुझे जितनी मानसिक शांति रहती है उतनी बहुत कम लोगों को रहती है। और इसके कारण कौन है? परम जी। बहुत कष्टों से मैं गुजर रहा था, और जब मेरे गुरु ही कहूँगा, वैसे मेरे अच्छे मित्र थे, उम्र में मुझसे कुछ बड़े थे और बहुत बड़े अधिकारी भी थे, लेकिन मुझे बहुत उनका स्नेह मिलता था। और वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। उनके पास भारतवर्ष के सभी लोग आते थे और उसको कुंडली दिखाने। जब परम जी से उनकी मुलाकात हुई तो वो सब ज़रूरत नहीं रही। परम जी ने उनको ऐसा आशीर्वाद दिया मेरे सामने। उनका नाम था PN मिश्रा जी। तो उनको बोले कि आपको हॉरोस्कोप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हॉरोस्कोप का 2 भाग होता है ना, कुंडली जो बनती है। तो एक होता है कैलकुलेशन, यानी जन्म तिथि, स्थान, जन्म स्थान और समय। 3 चीज़ अगर मालूम हो तो हॉरोस्कोप बन जाता है। इसी 3 चीज़ की ज़रूरत है, चौथे की नहीं। अगर ये एक्यूरेट है तो उनका। अब उसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है वो क्या है? उसका स्टडी, उसका प्रेडिक्शन। तो जो प्रेडिक्टिव पार्ट है ना, वो बहुत कठिन है, क्योंकि उसमें बहुत गलतियां हो जाती हैं। अगर आप थोड़ा सा चूक गए तो दरिद्र को राजा बना देंगे, राजा को दरिद्र बना देंगे। मैं भी बहुत अध्ययन किया, क्योंकि उस समय मैं परम जी नहीं मिले थे, और परम जी वाइफ की तबीयत खराब रहती थी। मैं भी मानसिक रूप से, क्योंकि मैं कुछ मामला में बहुत झगड़ालू भी हूँ। झगड़ालू आत्मसम्मान के लिए। जैसे मेरी गलती नहीं हो और कोई मुझे बोल दे कि आपने तो ऐसा किया, तो मैं नहीं मानूंगा जब तक मैं उसको सिद्ध नहीं कर दूंगा। और नहीं मैं अलाउ करता हूँ किसी को। 17 वर्षों से अभी भी लगातार परम जी के सारे इनकम टैक्स केसेस को लेकर मैं रोज़ लिखता पढ़ता, चिट्ठी, रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट करता रहता हूँ। और अब सब लोगों को लग रहा है, पहले तो वो लोग सोचते हैं कि सब करके थक के आदमी छोड़ देता है। ये गवर्नमेंट की एक नीति होती है सरकार की, कि इतना अवॉइड करो, इग्नोर करो कि आदमी। लेकिन मैं थोड़ा सबसे ज़्यादा ज़िद्दी हूँ इस मामले में, और मैं किसी को छोड़ने वाला भी नहीं हूँ, छोड़ता भी नहीं हूँ। अननेसेसरी नहीं, लेकिन कोई किसी को
तकलीफ़ दे, कोई किसी को तंग करे, कोई किसी को बिना मतलब का कष्ट दे, तो मैं उसके लिए खड़ा रहता हूँ पूरे दिन पूरे रात। और परम जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत दी, इतना कॉन्फिडेंस दिया, इतने रिसोर्सेज दिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो मैं जहाँ मैं लाना चाहता था कि मैं बहुत कष्ट में रहता था और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता था, तो ये करो वो करो, सारा ज्योतिष तंत्र मंत्र करके थक गए। तो हमारे मिश्रा जी ने, जो मेरे मित्र थे, उन्होंने कहा कि आप त्रिपाठी जी, आप ज़रा ये भी करके देखिए। उस समय इसका नाम परम प्रयोग था और मैंने किया तो मेरा काम एक तो उसी समय बन गया, फिर 2 बन गया, 10 बन गया, 50, 100, 1000। और मुझे इतना अच्छा लगा कि बिना किसी तर्क, बिना किसी मन में कोई सवाल लिए, क्योंकि मुझे परम जी मिलने वाले थे। उस समय तक परम जी नहीं मिले थे, तब तक उनके आने के पहले हमारा कई 100, 1000 काम बन चुका था। ये बात धीरे धीरे फैलते गई और परम जी तक पहुँचते गई बात कि वहाँ पर एक हैं जो काफ़ी प्रचार अच्छा कर रहे हैं। और क्योंकि मेरा जो एक सामाजिक हमारा रिलेशनशिप था लोगों के साथ, वो बहुत बड़ा था। मैंने सेवा भावना से बहुत लोगों की सेवा की, है ना। तो धीरे 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 परम जी ने कुछ लोगों को भेजा बोकारो। फिर उसके बाद मेरा कार्य क्षेत्र उस समय बोकारो था, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे कुछ क्लासेज अरेंज करवाए और यहाँ से उनको रिपोर्ट मिलता गया कि यहाँ बहुत ही सिस्टमेटिक एंड अनुशासन के साथ यहाँ क्लासेज होते थे, हो रहे हैं। तो परम जी ने फिर वहाँ का एक कार्यक्रम बनाया और रांची में पहला उनका, मेरा एक मित्र था और उनके फादर इन-लॉ वहाँ के इंजीनियर थे, उनका मकान था। उन्होंने एक रजरप्पा मंदिर है उन्होंने बनवाया था, देवी का मंदिर था, तो उस हिसाब से वो प्रसिद्ध थे वहाँ। लेकिन जब वो मैं तो किसी को भी सिखा देता था ना उस समय परम जी के बारे में। तो उनकी इच्छा हुई कि रांची में मेरे ससुराल में, उनका ससुराल था वो रांची में, जो इनकम टैक्स में उस समय असिस्टेंट कमिश्नर। तो वहाँ पहली बार आए परम जी और हम लोग 10 लोग गए थे बोकारो से। तो वहाँ सर्दियों का दिन था, तो हम लोग एक कमरे में सब कुछ सोए थे नीचे ज़मीन में बिछा के। और सुबह में परम जी आके, रात में मैंने सपना देखा। एक बड़ा अच्छा अनुभव है ये, क्योंकि परम जी को मैंने ऐसे साक्षात देखा नहीं था। तो मैंने देखा कि परम जी दाढ़ी रखे हुए हैं, और जब सुबह हुई तो मैंने एक आवाज़ सुनी, सबको, उठो भाई उठो भाई उठो उठो, बोकारो चलना है। और जब मैंने उठा तो मैंने साष्टांग किया, और जो रात में मैंने सपना देखा उसी छवि में परम जी को मैंने देखा। ये मैं भूल ही नहीं सकता हूँ। मेरे आँखों के सामने वो कमरा, वो जगह, सब अभी भी वैसे ही। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब ये शुरुआत हुई और परम जी आने लगे, तो उनको कुछ अच्छा लगा होगा, मेरी कुछ बातें अच्छी लगी होगी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ रहूँगा। तो ये अवसर उन्होंने मुझे दिया, इसके पीछे भी कुछ कारण रहा होगा। उसके पहले तो कई लोग बोलते हैं मैं 50 वर्षों से जानता हूँ, मैं कोई 40 वर्षों से जानता हूँ। मैं ये सब नहीं कहने वाला, लेकिन 12 वर्षों में 9 से 10 वर्ष अगर कुल गिनती करेंगे तो वो मुझे अवसर मिला उनकी सेवा करने का। क्योंकि एक बार में 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना परम जी रहते थे। बाकी के 3 महीने जो हैं वो हर जगह कहीं, कभी सूरत, कभी फरीदाबाद, मुरादाबाद, काशीपुर इत्यादि इत्यादि। लेकिन 9 महीना तो एक साल में ज़रूर रहे। तो ऐसे करके कुल 10 वर्षों का
उनका साथ मिला, उनका आशीर्वाद मिला और उन्होंने कोशिश की कि अधिक से अधिक मुझे यानी राधा रमन त्रिपाठी को अधिक से अधिक मैं बताऊं। और ये अवसर मेरे लिए मेरा सौभाग्य था कि परम जी ने मुझे चुना। बाद में हम लोगों ने डिसाइड किया कि बड़ा कार्य करने के लिए टैक्स देकर, और हम लोग एक इनकम टैक्स की फ़ाइल बनाए। फिर परम जी का वहाँ पैन कार्ड बनाया गया। उसके बाद इनकम टैक्स की कार्य ITR फाइल करना शुरू हुआ। बहुत अच्छा चल रहा था 2-3 साल। लेकिन हर अच्छे कार्य के पीछे कुछ न कुछ वो राक्षस लोग मिल ही जाते हैं। तो इनकम टैक्स के कुछ राक्षस रूपी अधिकारी, कुछ ही लोग, ज़्यादातर लोग अच्छे ही हैं, तो उन्होंने काफ़ी व्यवधान शुरू किया। वो अभी भी चल रहा है और वो सब पकड़े भी गए हैं और अब सब क्रिमिनल केसेज भी उन लोगों के ऊपर होंगे। और आपको मैं कानूनी बात बता दूं कि जैसे वैसे सभी दफ़ा, जैसे मान लिया कि किसी की मृत्यु का, हत्या का 50 वर्ष बाद भी कुछ अगर एविडेंस कोई इकट्ठा करता है तो वो केस रीओपन हो जाता है, यानी उसकी जांच हो सकती है, FIR फाइल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अब 10 साल हो गया, 20 साल हो गया तो टाइम बार्ड हो गया इत्यादि, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। क्रिमिनल केसेज में भी ऐसा ही है। तो वो सब चल रहा था। फिर परम जी ने शुरुआत की और साहित्य का माने मैक्सिमम, या तो सूरत के अंबानगर में उनका ऑफिस था, फर्स्ट फ्लोर पे, और मैं हमेशा जाता था, बुलाया जाता था। मैं परम जी जब सूरत में होते थे तो अक्सर जुलाई के महीने में उस समय रिटर्न फाइल ITR फाइल किया जाता था। तो मैं जाता था और वहाँ बैठकर, और कौन एक विपिन था या क्या था जो टाइप वाइप करता था, और बाकी हर जगह से बैंक अकाउंट वगैरह इकट्ठा करना, ITR सब बनना, सब होता रहता था अंबानगर में। तो उसके बाद बोकारो में परम जी को रहना ज़्यादा अच्छा लगने लगा, तो ज़्यादा समय उन्होंने बोकारो में बिताना शुरू किया। वो एक बार में कंटिन्यूअस 6 महीना, 8 महीना। और जब परम जी बोकारो से बाहर कभी जाते थे तो मैं कोशिश करता था कि जहाँ भी जाएं परम जी मैं साथ में रहूं, और उसका मैंने पालन भी किया। और परम जी भी चाहते थे कि मैं अधिकतम उनके साथ रहूं। उन्होंने पृथ्वी बाई को लोगों के बीच सही तरीके से बताने के लिए मुझे प्रेरित किया, और वही काम मैं आज कर रहा हूँ। उन्होंने कभी उनको काफ़ी लोगों ने धोखा दिया, काफ़ी लोगों ने उनके संपत्ति लूटे, कुछ परोक्ष रूप से, कुछ प्रत्यक्ष रूप से, है ना। लेकिन उन्होंने मुझे चुना और मुझे पृथ्वी बाई का प्रचार करने के लिए अनेक रास्ते, जो सरल रास्ते थे, उन्होंने बताया। मेरी बात, मैं जब भी कोई उनसे कुछ बात करता था तो उसको गंभीरता से वो देखते थे, सोचते थे, और मेरी बहुत बातें उनको अच्छी लगती थी परम जी को। तो मैक्सिमम जो साहित्य है, इनकम टैक्स की बात छोड़ दीजिए, वो तो बोकारो में होता ही होता था, अंबानगर में या बोकारो में। फाइलिंग वगैरह बोकारो में होता था, क्योंकि जुरिडिक्शन जो था बोकारो का था, पैन वहाँ कार्ड वहाँ बना था। तो अब मैं इस सिक्के के दूसरे पहलू पर जा रहा हूँ। धीरे धीरे समय बीतता गया, परम जी को वो जगह बहुत पसंद आने लगी। फिर एक छोटा सा मेरा फ्लैट है गाज़ियाबाद कौशाम्बी में, तो वहाँ भी वो ज़्यादा रहने लगे। मैंने उनको अपनी एक चाबी ही दे दी थी। एक सर्वेंट परमानेंट रख दिया था कि परम जी जब भी आप आए आपकी सेवा करेगा, अभय नाम था। तो परम जी के लिए वो सुविधा इसलिए भी थी कि वो एकदम बिल्कुल रास्ते में पड़ता था। वो दिल्ली और गाज़ियाबाद का जो बॉर्डर है ना कौशाम्बी, वहीं पे।
तो उन दिनों उनको काशीपुर में भी जाना पड़ता था। काशीपुर में परम जी का 60 कमरों का एक विद्यालय था, परमहंस अद्वैतानंद विद्या मंदिर। उसको कुछ लोगों ने कब्जा किया गलत तरीके से, लेकिन खैर वो अभी यहाँ पर वो मैटर का कुछ मतलब नहीं है ना। तो वो हुआ। फिर परम जी मुझे बहुत जगह ले गए, बहुत जगह अपने साथ, और लोगों से मिलवाए, परिचय करवाए, सब जगह मेरा परिचय करवाते थे। ये बड़प्पन था उनका, क्योंकि मैं तो उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं, लेकिन हर जगह वो बड़े बड़े लोगों के पास ले गए और मुझे अपने एडवोकेट के रूप में अपने इसके रूप में परिचय करवाए। ये मेरे लिए बहुत बड़े मतलब क्या बोलें, अवार्ड या रिवार्ड जो कहिए उसके बराबर था। मुख्य उद्देश्य जो परम जी का था, उनको ऐसा लगा था कि ये व्यक्ति जो है पृथ्वीबाई का सही से लोगों को प्रचार बताएगा, यानी उसमें कोई डेविएशन नहीं करेगा और उसमें कोई बदलाव नहीं करेगा। क्योंकि परम जी के रहते ही वहाँ पर कई लोग ऐसे लोग मिले जो 11 वाक्य को 12 वाक्य बना दिए। और 12वां वाक्य क्या था? वो एक महिला है, अभी भी है, तो 11 वाक्य बोलने के बाद पत्र सिखाने वाली को इतने रुपए दूंगी। अरे वाह, ये कहाँ से जोड़ दिया? मैंने परम जी को बताया कि परम जी देखिए, ये तो आज मैं सुन के आया हूँ किसी से, क्या तो 11 वाक्य के बाद 12वां वाक्य, पत्र सिखाने वाली को इतने रुपए दूंगी, मैंने अलग से बोले कि जाने दो, वो उसका काम बनेगा नहीं। 12 वाक्य अगर कोई बोलेगा या बोलेगी, उसका काम नहीं बनेगा। मेरा ये कहना है कि मैं किसी से विरोध या किसी का मैं किसी से युद्ध करने के लिए नहीं हूँ, बट एट द सेम टाइम कोई भी व्यक्ति पृथ्वीबाई की तरह से लोगों को बताए, क्योंकि अगर मुझे मेरे नॉलेज में आएगी ये बात या ज्ञात होगा तो मैं उसका ज़रूर वहाँ पे खंडन करूँगा, क्योंकि परम जी ने ऐसा नहीं बताया। परम जी ने जो बताया वो तो मैं बताऊँगा। अब ये कुछ लोगों को बुरा लगे भला लगे, वो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा उद्देश्य और मेरा जो मिशन है वो सिर्फ एक है कि परम जी के बताए रास्ते से मैं लोगों को पृथ्वीबाई सही बताऊंगा। कोई कठिनाई नहीं, कोई इतनी सरलता है इसमें, इतने आराम से ये होने वाली चीज़ है। तो आप लोगों से मेरा ये एक आग्रह है कि आप भी अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसी को समझाइए, बताइए कि पृथ्वीबाई एक बहुत ही सरल और प्रभावकारी क्रिया है। इसमें कोई भी तरह का आडंबर नहीं है, पाखंड नहीं है, कष्ट नहीं है, नष्ट नहीं है, ठगैती नहीं है। कुछ लोग, वो मैं अलग से करूँगा, एक कॉन्फ्रेंस करूँगा और वहाँ सूरत के कुछ लोगों का कि बहुत जो भी कार्रवाइयाँ हैं वो सब उनकी सारी जन्म कुंडली मेरे पास है, मैं बहुत लोगों के संपर्क में भी हूँ, तो वो सब बाद में देखा जाएगा। अभी क्या करना है? सिर्फ पृथ्वीबाई का प्रचार, और पृथ्वीबाई का प्रचार परम जी के बताए हुए रास्ते से। परम जी का बताया रास्ता क्या है? बहुत सिंपल है। 8 वाक्य बोलो, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम योग की इन क्रियाओं में अपनी शक्ति दो। आज मेरा मन शांत रहे, कुछ आध्यात्मिक अनुभव हो।
इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से पितृवय सिखाऊंगा। तो पहला 8 वाक्य जो मैंने बोला वो बिल्कुल बिना किसी परिवर्तन का बोलना है। मैंने कोई ऊपर नीचे नहीं, कुछ भी उसमें चेंज नहीं, अनुवाद नहीं। 9वां वाक्य इच्छा वाक्य, 10वां वाक्य पकड़ की प्रतिज्ञा। पकड़ यानी परम जी को जो देने वाला राशि, इच्छा पूर्ति के बाद क्या है, इच्छा पूर्ण होते ही। और 11वां वाक्य प्रचार की संख्या। बस सिंपल है। कभी भी कहीं भी कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पर और किसी भी स्थान पर, अब इससे सिंपल क्या हो सकता है। जूते पहनकर, यहाँ तक कि बाथरूम में, और मान लीजिए वाशरूम गए हैं, वहीं हार्ट अटैक हो रहा है, तो वहीं पे न पितृवाई करेंगे कि अब उसके लिए नहीं पूरा स्नान कर लें, सब कुछ हो जाए उसके बाद, तब तक तो बहुत खेल ख़त्म हो सकता। तो कहीं भी कभी भी किसी भी समय में किसी खास जगह जाने की आवश्यकता नहीं, ऐसा परम जी ने कर दिया। परम योग करने के लिए भी ऐसा ही 3 3 3 और 3 3 3 यानी 3 परमनाद और 3 बार। बहुत मन अशांत हो तो 4 बार 5 बार 1 घंटा के गैप पर परमनाद करने की विधि कई बार बता चुका हूँ, मैंने वर्णन कर चुका हूँ। मैं क्या बताऊँगा, आप लोग खुद मैंने जाने हुए लोग हैं, लेकिन नए लोगों के लिए। और बहुत ज़्यादा तो इसमें कुछ और है नहीं, क्योंकि परम जी ने इसको इसलिए सरल बनाया और मुझे उन्होंने चुना। अनेक कारण से कुछ लोगों को ये बातें पसंद नहीं आई, और लास्ट में परम जी की जब तबीयत खराब हुई तो उनको बहुत चीज़ का आभास हो गया था। और मेरी गलती यही रही कि जब उन्होंने कई लोगों के सामने, वो सभी लोग, काफ़ी लोग जीवित हैं एक दो को छोड़कर, उन्होंने कहा कि मैं बोकारो में रहना चाहता हूँ, लेकिन एक व्यक्ति जिद पर अड़ गया। 3 में 2 सूरत से और एक और गुजरात का ही, और जिद करके उनको वहाँ से ले जाने लगा, तो मैं साथ हो गया। मेरा यही था कि चलो सूरत में परम जी का इलाज हो रहा है, चल रहा है पहले से, तो वहाँ ठीक रहेगा। लेकिन मैं परम जी के इस बात को समझ नहीं पाया। फिर कौशाम्बी में भी यही हुआ, मैं कौशाम्बी में रहना चाहता हूँ। पहले तो वो लोग वहाँ ले जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन मेरा चेहरा देख के परम जी ने कहा कि नहीं, मैं कौशाम्बी जाऊँगा। आगरा में एक मोड़ है, आगरा से एक दिल्ली की तरफ, एक जयपुर की तरफ, जयपुर से सूरत। तो गए वहाँ, और वहाँ पे कई लोगों के सामने यही बात बोले, मैं कौशाम्बी में रहना चाहता हूँ। उस समय बहुत बीमार हो चुके थे परम जी, लेकिन खैर क्या क्या हुआ है सब आगे उसकी चर्चा करूँगा। मन दुखी हो जाता है सुन के नहीं, मतलब वो सब याद करके, क्योंकि मेरे सामने की सब बातें हैं। तो अंत में वही कहूँगा कि आप पितृवाई को सरलता से लोगों को बताइए, स्वयं भी कीजिए, स्वयं काम बनेगा। इसमें इसके लिए कुछ ज़्यादा शर्त, ज़्यादा बंधन, ज़्यादा एक है ही नहीं इसमें कि ये करोगे तो होगा, ये करोगे तो नहीं होगा। ये तो होएगा ही, नहीं होने वाला 4 ही है जो पता है। और शुतुरमुर्ग कुछ लोग हैं जो शिकारी से, मैं शिकारी नहीं हूँ, लेकिन हाँ बाकी तो जो न्याय व्यवस्था है वो है, प्रक्रिया, न्याय प्रक्रिया वो तो है ना। तो कुछ लोग क्या करते, शिकारी जब पीछा करता तो अपना सिर जो है वो बालू में, सैंड में, रेत में छिपा लेते, सोचते मैं सुरक्षित हो गया। अरे भाई, अभी भी परम जी से क्षमा मांगो, गलतियां तो तुमने की है, वो सब सबूत के साथ है सब। क्षमा मांगो और पितृवाई का सही से प्रचार करो। और ये सेना वो सेना और वो ये कटार वो कटार कोई कुछ काम नहीं देने वाला। काम देंगे तो परम जी देंगे। तो बस आज
का बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट, जगत को परिवार बनाइए। आप भी बोलेंगे रोज़ क्या एक ही बात बोलते हैं, ये तो रोज़ ही बोलना होगा। रोज़ ब्रश करते हैं, रोज़ नाश्ता करते हैं, तो जगत को परिवार बनाइए। इतनी अच्छे तरीके से परम जी बोलते थे, जगत को परिवार बनाओ। विश्व में प्रतिष्ठा मिलेगी और राष्ट्राध्यक्ष भी साष्टांग करेंगे। ये वचन है परम जी का। और चाहे वो मुस्लिम भी क्यों ना हो, ये जोड़ा उन्होंने, क्या वो चाहे वो मुस्लिम भी क्यों ना हो। तो ये शब्द, ये वाक्य उनके मेरे कानों में गूंजते रहती है। और परम जी का और भी जो मिशन है बहुत सारा काम चल रहा है और चलता रहता है। कुछ लोगों को इसकी परवाह नहीं है, कुछ लोगों को था कि इसमें उनको सहयोग करना चाहिए था, उन्होंने प्रॉमिस भी किया था, लेकिन बाद में वो सब स्वार्थी और लालची निकले। लेकिन वो ठीक है, कोई बात नहीं, परम जी सब देख रहे हैं। और आप लोग निश्चिंत रहिए, किसी प्रकार का भय नहीं, किसी प्रकार का डर नहीं, किसी प्रकार का दंड नहीं। समझ गए? कोई दंड नहीं मिलेगा, आगे का काम नहीं बनेगा। जैसे बिजली बिल है ना, 1 महीना 2 महीना, मैक्सिमम 2 महीना में तो आजकल कट जाता है, 1 महीना शायद वो लोग मौका देते हैं। तो उसी तरह से पकड़ की राशि बाकी होगी, प्रचार की संख्या बाकी होगी, तो आगे का काम बनना बंद हो जाएगा, यानी कनेक्शन कट। तो फिर आप सब वो पूरा कर दीजिए, फिर काम बनने लगेगा। बस यही दंड है, और ये तंत्र मंत्र वाला नहीं है। तंत्र का है ना कि उसमें कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो उसी को कुछ उसका दंड मिल जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं इसमें। और कोई किसी को भय दिखाता है तो मुझे बताइएगा, मैं उनसे बात करूँगा, कोई नहीं। तो बस आपसे विदा लेता हूँ, और कल फिर मिलूँगा, आपसे चर्चा करूँगा। बहुत बातें हैं चर्चा करने के लिए। तो अब चरणम शरणम गच्छामि।